एवरीवन, अब देखो क्लियर इंटरवल फंक्शन का यूज क्यों करते हैं। तो ये क्या करता है, क्लियर इंटरवल फंक्शन का काम क्या होता है, सेट इंटरवल के फंक्शनैलिटी को स्टॉप करने के लिए क्लियर इंटरवल फंक्शन का यूज करते हैं। इसका एग्जांपल सबको एक साथ देखेंगे, अभी लिख लो पहले। तो क्लियर इंटरवल फंक्शन इज क्लियर यूज टू क्लियर फंक्शनैलिटी ऑफ सेट इंटरवल। सेट इंटरवल के फंक्शनैलिटी को क्लियर करने के लिए या स्टॉप करने के लिए, ठीक है, क्लियर करने के लिए या स्टॉप करने के लिए आप क्लियर इंटरवल फंक्शन का यूज करते हो। इसका भी एग्जांपल अभी देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि वैसे ही हम सेट टाइम आउट है जैसे, वैसे क्लियर टाइम आउट है। तो कि सेट टाइम आउट के फंक्शनैलिटी को स्टॉप करने के लिए क्लियर टाइम आउट फंक्शन है। क्लियर टाइम आउट फंक्शन का काम क्या होता है, सेम ऐसे ही जैसे क्लियर इंटरवल क्या करता है, सेट इंटरवल के फंक्शनैलिटी को स्टॉप करने के लिए यूज करते हैं, वैसे क्लियर टाइम आउट क्या करता है, सेट टाइम आउट के फंक्शनैलिटी को स्टॉप करने के लिए क्लियर टाइम आउट फंक्शन का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं अभी एग्जांपल से आपको समझ आएगा। तो एक नए पेज पे आते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया और सिंपल हमने यहाँ पे दो टैग यूज कर लिए हैं। दो हमने टैग ऐसे बी टैग यूज कर लिए हैं। और एक का हमने कोई स्टाइल देना है, मैंने डेमो, और एक की आईडी बी टैग की आईडी कर ली बी या B1, है ना। और इसके अंदर हमने लिख दिया टेकपाइल, सिंपल लिख दिया टेकपाइल, टेकपाइल टेक्नोलॉजी या टेकपाइल लिख दिया। और दूसरा एक और बी टैग बना लिया। देखो करना क्या है, दूसरा एक और बी टैग बना लिया सिंपल सा। और यहाँ पे आईडी इसकी कर दी B2 और इसमें लिख दिया कोड हेल्पर। और एक अभी के लिए बटन बना लेते हैं, चलो अभी हम इसके लिए एक बटन बना लेते हैं। बटन बनाने के लिए मैंने लिखा बटन और एंटर कर दिया, और मैंने लिख दिया अभी सिंपल सा लिख दिया स्वैप टेक्स्ट। और इसको फिर अब आगे सेट इंटरवल क्लियर इंटरवल पे भी यूज करने वाले हैं। हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि इस पे क्लिक करने पे टेक्स्ट को स्वैप कराना है। चलिए बी टैग का स्टाइल देना है थोड़ा सा, तो हमने यहाँ पे इंटरनल CSS लिख दिया भाई। और इंटरनल सीएसएस में मैंने बी टैग को सेलेक्ट किया, और बी टैग को सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, बी टैग को सेलेक्ट करने के बाद इसके फॉन्ट साइज को बढ़ा दिया। फॉन्ट साइज मैंने इसके अंदर जो लिखा है उसको मैंने कर दिया मान लो 100 पिक्सल। इसका कुछ बैकग्राउंड कलर या बॉर्डर वगैरह चेंज करना है तो बॉर्डर हमने दे दिया 5 पिक्सल सॉलिड, और जो भी कलर देना है, ठीक है, हमने ऐसे ऑरेंज कलर चलो दे दिया, ठीक है। और टेक्स्ट का कलर भी चलो हमने ऑरेंज ही ऐसा कुछ कर लिया। दोनों बी टैग का कुछ ऐसा कलर आ रहा है। अब देखो करना क्या है, हम बटन पे क्लिक करने पे, अभी बटन पे करने पे करेंगे काम। और फिर बाद में हम क्या करेंगे, उसको सेट इंटरवल पे कॉल कर लेंगे। तो अभी हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि इस बटन पे क्लिक करने पे दोनों टेक्स्ट के वैल्यू को स्वैप कराना है। यानी कि इस पे बटन पे क्लिक करें तो पहले वाले का टेक्स्ट गेट करना है, दूसरे पे सेट करना है। और दूसरे वाले का टेक्स्ट गेट करना है, पहले वाले पे सेट करना है। कुछ ऐसे आपको प्रोग्राम मैंने बनवाया है, अगर याद हो तो। आपने फॉर्म कंट्रोल दो टेक्स्ट बॉक्स बनाया था और बटन पे क्लिक करने पे दोनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को स्वैप कराया था, याद है। अच्छा मुझे ये बता दो कि हमें बटन पे क्लिक करने पे इसका टेक्स्ट इस पे लाना है और इसका टेक्स्ट इस पे लाना है। बटन पे क्लिक करने पे पहले वाले का टेक्स्ट दूसरे पे लाना है और दूसरे वाले का टेक्स्ट पहले पे लाना है अगर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे पहले तो टेक्स्ट को गेट करना पड़ेगा, इसके टेक्स्ट को गेट करके इसके ऑब्जेक्ट दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पे सेट करना पड़ेगा, और दूसरे वाले का टेक्स्ट गेट करना पड़ेगा, पहले वाले पे सेट करना पड़ेगा। तो इससे टेक्स्ट को गेट करने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इस बी टैग के अंदर कोई टेक्स्ट लिखा है और ये मुझे गेट करना है, तो आप सभी लोग रिप्लाई करेंगे कि इसको इसके टेक्स्ट को गेट करने के लिए हमें इनर एचटीएमएल यूज करना पड़ेगा, कि इनर टेक्स्ट यूज करना पड़ेगा, कि वैल्यू यूज करना पड़ेगा, या इनर एचटीएमएल और इनर टेक्स्ट दोनों यूज कर सकते हैं, कि केवल वैल्यू यूज करेंगे, कि केवल इनर टेक्स्ट करेंगे, कि केवल इनर एचटीएमएल करेंगे। तो आते हैं, पहले तो हमारा ये रिक्वायरमेंट है, इस पे क्लिक करने पे हमने एक डिजाइन कर लिया है। अब रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि हमने यहाँ पे बना लिया स्क्रिप्ट टैग और फंक्शन बना लिया और फंक्शन डेमो कर लिया और यहाँ पे एंटर कर लिया, ठीक है। अब हमें रिक्वायरमेंट ये है
सुन लीजिए, अब मैसेज ना करिए, देखिए इधर देखिए सामने। हमें क्या करना है कि पहले वाले का टेक्स्ट गेट करना है, दूसरे वाले का टेक्स्ट गेट करना है, दूसरे वाले जिसकी आईडी B2 है और जिसकी आईडी B1 है, इससे हमें टेक्स्ट को गेट करना है और आगे इस पे टेक्स्ट को सेट भी करना है। तो दोनों के ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी ना, दोनों के ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपको पता है कि क्या कौन सा फंक्शन, अभी एक फंक्शन आपने पढ़ा है, कौन सा फंक्शन, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी फंक्शन, अभी क्वेरी सेलेक्टर फंक्शन भी बताते हैं। ठीक है। तो ये क्या करता है, किसी एचटीएमएल टैग को, किसी एचटीएमएल एलिमेंट को आईडी के बेस पे सेलेक्ट करने का काम करता है। तो आईडी क्या है भाई, आईडी है B1, आईडी है B1, और B1 का ऑब्जेक्ट मैंने कर लिया, चलो हमने टैग 1, हमने कर लिया टैग 1, या OBJ1 कर लिया, ऑब्जेक्ट 1, यानी कि पहले वाले B1 का ऑब्जेक्ट OBJ1 पे आ जाएगा, और ऐसे ही दूसरे वाले बी टैग का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे आईडी पास कर दिया B2, और OBJ1 कर लिया और OBJ2 कर लिया। इतने में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ सकता है भाई। हमें, आपको पता है कि किसी ऑब्जेक्ट से कुछ भी गेट करना है तो पहले उससे उसके ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, मैंने सेलेक्ट कर लिया, यानी कि हमें बी टैग पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हमें बी टैग की जरूरत होगी, तो इस ऑब्जेक्ट को हम यूज करने वाले हैं। बोलो भाई। हमें बी टैग की रिक्वायरमेंट होगी, जब भी हमें बी टैग पे कोई भी काम करना होगा तो हम उसको OBJ1 से करेंगे, और पहले वाला बी टैग, और जिसकी आईडी B2 है, इस वाले बी टैग की जरूरत होगी, जहां पे भी उसके लिए हम OBJ2 नाम का वेरिएबल यूज करेंगे। चलो, तो हमें क्या करना है कि पहले बी टैग का ऑब्जेक्ट B1 OBJ1 पे मिल गया है, और दूसरे वाले बी टैग का ऑब्जेक्ट OBJ2 पे मिल गया है। अब मुझे बताओ कि पहले वाले बी टैग का टेक्स्ट चाहिए मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, चलो मैंने कर लिया वेरिएबल एक और बना लिया, और टेक्स्ट 1 कर लिया, T1। T1 का मतलब टेक्स्ट 1, इस पे टेक्स्ट को गेट करेंगे। तो OBJ1 पे क्या आ रहा है, बताइए। OBJ1, OBJ1 पे क्या आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है क्या, नहीं, वो B1, जिसकी आईडी B1 है उसका ऑब्जेक्ट आ रहा है, और उससे टेक्स्ट चाहिए, तो आप इनर टेक्स्ट यूज कर सकते हो, इनर टेक्स्ट यूज कर सकते हो, या इनर HTML भी यूज कर सकते हो, क्योंकि HTML कंटेंट नहीं है तो टेक्स्ट ही आपका गेट हो जाएगा। तो दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैल्यू यूज नहीं करोगे, आपको पता है कि वैल्यू हमेशा यूज करते हैं फॉर्म कंट्रोल पे। अच्छा, ये हम एज अ फंक्शन यूज करेंगे क्या, नहीं, ये आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो पहले वाले बी टैग का जो ऑब्जेक्ट है वो OBJ1 पे आ रहा है, और पहले वाले बी टैग का जो टेक्स्ट है वो किस पे आ रहा है, T1 पे आ रहा है। T1 पे क्या आ रहा है, मुझे कोई बताएगा, T1 को अगर प्रिंट कराएंगे तो क्या आएगा, ये टेक फाइल आएगा। और वैसे ही मैंने डुप्लीकेट क्रिएट कर लिया, और OBJ2 यानी कि दूसरा वाला जो टैग है, दूसरा वाला जो बी टैग है, उससे टेक्स्ट को गेट करना है, तो इनर टेक्स्ट और इक्वल हमने कर लिया T2, यानी कि पहले वाले का टेक्स्ट T1 पे आ रहा है, दूसरे वाले का टेक्स्ट T2 पे आ रहा है। ओके ना, बोलो इतना क्लियर है। चलिए, इतना क्लियर है सभी को, इतना क्लियर है। चलो, अब हमें क्या करना है कि ये पहले वाले का टेक्स्ट, यानी कि इस पे आ रहा है, आपको पता है कि पहले वाले ऑब्जेक्ट का टेक्स्ट क्या है, टेक फाइल है, तो T1 पे क्या है, टेक फाइल है ना। देखो OBJ1 क्या है, जिसकी आईडी B1 है, किसकी आईडी B1 है, इसकी। तो OBJ यानी कि 1, जिसकी आईडी B1 है वो यहाँ पे आ रहा है, यानी कि OBJ1 डॉट इनर टेक्स्ट, इसके अंदर क्या लिखा है, टेक फाइल। टेक फाइल आएगा, और ये किस में असाइन हो जाएगा, T1 पे, यानी कि T1 की वैल्यू क्या होगी, टेक फाइल होगी, और T2 की वैल्यू क्या होगी, आपको पता है कि कोड हेल्पर होगा। ये क्लियर है ना, T2 की वैल्यू होगी कोड हेल्पर। चलो, ये तो हो गया। अब मुझे बताओ कि OBJ1 पे टेक्स्ट सेट करना है, OBJ1 पे टेक्स्ट, ये तो गेट करने का सिंटैक्स था, और सेट करने का सिंटैक्स क्या होगा, OBJ1 डॉट इनर टेक्स्ट करोगे ना, बोलो भाई, इनर टेक्स्ट या इनर HTML इक्वल वैल्यू असाइन करोगे ना। हाँ, फॉर्म कंट्रोल के लिए वैल्यू प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब वैल्यू, जब भी वैल्यू सेट करना होता है तो इक्वल करके वैल्यू असाइन करना पड़ता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये बताओ कि OBJ1 डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल T1 करेंगे कि T2 करेंगे, बताइए। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें OBJ1 डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल T1 लिखना पड़ेगा कि T2 लिखना पड़ेगा, इतना मुझे रिप्लाई कर दीजिए आप, बताइए भाई।
सभी स्टूडेंट रिप्लाई करेंगे, बोलिए। हमें क्या करना पड़ेगा, बोलिए। तो आपको पता है कि ओबीजे वन डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल T2 करना पड़ेगा, दूसरे वाले का टेक्स्ट सेट करना है। जो चलो बहुत बढ़िया। अर्पिता, विनय, प्रवेश, सिद्रा, शिवानी सबने बताया T2, बहुत बढ़िया। और ऐसे ही डुप्लीकेट कर लिया, ऐसे ही डुप्लीकेट कर लिया। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टी ओबीजे टू डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल T1, ये तो मैंने कर लिया। अब देखो, चलिए हमने इसको रन करा लिया। अब बताओ, अब बताइए कि ये हमारा टास्क तो हो गया है, मैंने क्लिक किया, टेक्स्ट स्वैप किया। अच्छा, फंक्शन को कॉल किया है क्या? फंक्शन को कॉल भी तो करना पड़ेगा, हमने कोड तो लिख लिया है, फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा भाई। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए बटन के ऑन क्लिक पे कॉल कर लिया। क्लिक करने पे इस फंक्शन को कॉल करना है, तो क्लिक करने पे फंक्शन को कॉल कर लिया। अब क्या होगा, जब फंक्शन कॉल होगा तो इसका बॉडी एग्जीक्यूट होगा, पहले का टेक्स्ट दूसरे पे सेट हो जाएगा, दूसरे का टेक्स्ट पहले पे सेट हो जाएगा। इतना करने पे हमारा कोड तो एग्जीक्यूट होने लगा। ठीक है, जब भी क्लिक कर रहे हैं तो हमारा टेक्स्ट स्वैप हो रहा है। अब रिक्वायरमेंट हमारा कुछ ऐसा है कि पहले वाले का टेक्स्ट दूसरे पे, दूसरे वाले का टेक्स्ट पहले पे क्लिक करने पे स्वैप तो हो रहा है। बेसिकली हो क्या रहा है कि जब भी आप क्लिक करते हो तो फंक्शन कॉल हो रहा है, जब भी क्लिक करते हैं तो फंक्शन कॉल हो रहा है, जब भी क्लिक करते हैं तो फंक्शन कॉल हो रहा है, उस टाइम का आपका टेक्स्ट गेट हो रहा है और प्रिंट हो जा रहा है, एक्सचेंज हो जा रहा है। अगर इसी फंक्शन को हम ऑटोमेटिक हर 2 सेकेंड पे कॉल करते रहें तो ऑटोमेटिक वो आपका टेक्स्ट स्वैप होता रहेगा। क्लियर है कि नहीं, बोलो। ये जो फंक्शन हम जब भी क्लिक करते हैं तो कॉल होता है, और जब क्लिक करने पे कॉल होता है तो आपका ये टेक्स्ट स्वैप हो जा रहा है। मैंने क्लिक किया, टेक्स्ट स्वैप हुआ, मैंने क्लिक किया, टेक्स्ट स्वैप हुआ, मैंने क्लिक किया, टेक्स्ट स्वैप हुआ। और इसी को हम बार बार हर 2 सेकेंड पे कॉल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यूज करोगे क्या, उसके लिए यूज करोगे विंडो डॉट सेट इंटरवल। सेट इंटरवल, और सेट इंटरवल ऑफ फंक्शन मुझे कौन सा कॉल करना है, तो फंक्शन हमें कॉल करना है भाई, हमारा फंक्शन, हमारे फंक्शन का नाम है डेमो। फंक्शन का नाम है डेमो, तो डेमो कर लिया। डेमो को हर 2 सेकेंड पे कॉल करना है, तो 2000 मिली सेकेंड पास करना पड़ेगा। ठीक है, बस। अब देखो, इसको यहां से हटाना है, हटा भी सकते हो, रखना है रख सकते हो, क्लिक करने पे भी कॉल होगा। अब ये हमें फंक्शन कॉल करने की जरूरत नहीं है, ये फंक्शन हर 2 सेकेंड पे ऑटोमेटिक कॉल होता रहेगा, और आपका ये टेक्स्ट स्वैप होता रहेगा। देखो, हर 2 सेकेंड पे आपका टेक्स्ट लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट होगा।